बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद राबीन मलिक। सो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रेसिपी चपली कबाब की, और वो इसलिए भी है क्योंकि अगेन आज मौसम बहुत ही प्यारा है, बहुत अच्छी बारिश हो रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ कोई मज़े की रेसिपी शेयर की जाए। तो चलिए जी, बातें किए बगैर जल्दी से अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया सबसे पहले बीफ कीमा, ठीक है, और ये मैंने लिया है आधा किलो। इसके बाद जो है वो अनियन एक मीडियम, चॉप्ड ग्रीन चिलीज़, चॉप्ड रेड चिलीज़, ये रेड चिलीज़ ग्रीन के साथ भी आती है, फ्रेश हैं ये दोनों, फ्रेश हैं, ठीक है, और चॉप्ड गार्लिक लहसुन पेस्ट, ठीक है, और इसके अलावा जो है ये है हमारे पास धनिया, और ये है हमारे पास एक एग जिसको मैंने बीट कर लिया है, और ये है हमारे पास बेसन, ठीक है। तो अब अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये जो प्याज है एक मीडियम साइज़ का मैंने लेके इसको मैंने चॉप कर लिया था, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, आप हैंड चॉपर में करते हैं, आप इलेक्ट्रिक चॉपर में करते हैं, इट्स अप टू यू। अब इसको लेना है हमने, ठीक है, और इसको अच्छी तरीके से ऐसे स्क्वीज़ करना है, क्योंकि हमने इसका पानी निकालना है। अगर हमने इसका ये पानी डाल दिया ना तो फिर वो हमारे जो कबाब है ना वो टूट जाएंगे, ठीक है। तो इस पानी को हमने ऐड नहीं करना, इसको हमने इस तरह से स्क्वीज़ करते जाना है, इस तरीके से, ठीक है। ये सारा पानी हम इससे रिमूव कर देंगे लाइक दिस, और इसको हम साथ साथ अपने कीमे में ऐड करते जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी होता है, और इस जो आपका प्याज है ना वो अच्छे तरीके से बारीक चॉप हुआ हो, वरना फिर वो जब आप कीमे की टिक्की बनाते हैं तो वो अक्सर टूट जाता है या फिर वो इतना मज़े का नहीं बनता। तो इस तरीके से बनाएंगे। ठीक हो गया जी, यहाँ पे मेरी फर्स्ट स्टेप तो हो गया डन। उसके बाद नेक्स्ट में हमने क्या करना है, इसमें जाएंगी सबसे पहले 2 to 3 ग्रीन चिलीज़। ये वाली जो लाइट कलर की होती हैं, ये इतनी तेज़ नहीं होती, इसलिए मैंने 3 ली हैं। आपकी मर्ज़ी, अगर आपको स्पाइसेस कम पसंद है तो आप कम भी कर सकते हैं। रेड चिलीज़ 2, ठीक है, फ्रेश, इससे बहुत अच्छा कलर आता है और बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है। देन वी आर एडिंग गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट, दिस इज़ रफली 2 टेबलस्पून, ठीक है, क्योंकि कीमे की स्मेल होती है उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है, तो ये भी जाएगा। उसके बाद हमारा सबसे मज़े का जो इंग्रेडिएंट है फ्रेश कोरिएंडर, यानी कि धनिया, ये भी लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसके बाद जाएगा एक एग जिसे मैंने पहले से बीट कर लिया था, इसको भी हम इसमें ऐड करेंगे। एंड द लास्ट थिंग इज़ बेसन, ठीक है। ये 2 to 3 टेबलस्पून मैंने लिया हुआ है, ताकि अच्छा मैं आपको बता दूं, ये जो बेसन और अंडा है ये दोनों चीज़ें इसको बाइंड करने के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। यहाँ तो मैंने डाल लिया ये। अब मसालों की जहाँ तक बात है, आज मैं ये कबाब बना रही हूँ शान या जो भी आप चपली कबाब मसाला लेना चाहें उसके साथ। इसके अलावा अगर आपके पास ये मसाला अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें सिंपली नमक, मिर्च, सूखा धनिया, गरम मसाला और चाट मसाला और थोड़ा सा खुश्क साबुत धनिया डाल के ये मसाला बना सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं अपना बनाने जा रही हूँ शान के उससे, जिसके लिए मैंने लिया इसमें रफली हाफ़ पैकेट, ठीक है। और ये कीमा जो है मैंने आपको बताया था कि ये रेसिपी बेस्ट है हमारे लिए, हाफ़ केजी मैंने कीमा लिया है, ठीक है। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, हर चीज़ को इवनली इसमें प्रॉपर्ली मिक्स करेंगे, और इतना जैसे हम आटे को नीट करते हैं ना, आटे को गूंथते हैं, उसी तरह से हमने इसको दबा दबा के प्रेस करना है, ताकि सारे मसाले इसके अंदर जो है वो मिक्सअप हो जाए और जो हमारे कबाब बने वो बहुत ही अच्छे तरीके से बने। तो चलें आपको दिखाते हैं इसकी गूंथने के बाद इसकी फ़ाइनल लुक। तो चलें जी, ये देखें, ये अच्छे तरीके से मैंने इसको प्रेस करके और अच्छे तरीके से मैंने इसको गूंथ लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपना आटा करते हैं, ये देखें, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, जब आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, ठीक है, तो आपने फिर इसको जो है वो हाफ़ एन आवर का या फिर 45 मिनट्स का रेस्ट देना है। इसको आपने थोड़ी देर के लिए इसी तरह छोड़ देना, ताकि मसाले इसके अच्छी तरह से इसके अंदर जो है वो मिक्सअप हो जाए, और उसके बाद फिर हम अपने कबाब बनाने की तरफ आएंगे। तो बिफोर दैट, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। ये आप लोगों की तरफ से बहुत ही हमारे लिए एक अच्छा सा गिफ्ट होता है, तो प्लीज़ हमें भी थोड़ा सा खुश कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हमारे पास जो है तकरीबन 40 to 45 मिनट्स हो चुके हैं, और ये कीमा जो है वो अच्छी तरीके से सेटल हो चुका है। तो अब हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे पास सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमने अपने हैंड में थोड़ा सा ऑयल लेना है, कुकिंग ऑयल, ठीक है। अपने हैंड्स को ग्रीस करना है, ताकि ये जो कीमा है हमारे हैंड्स के साथ चिपके नहीं, ठीक है। इस तरह से करके अब आपने इसको उठाएंगे, जिस तरह हम कोफ्ते बनाते हैं, ये वो कोई इतना जो है मुश्किल प्रोसेस नहीं है। ये वाला कोफ्तों को हमें प्रॉपर शेप देनी पड़ती है, इसमें शेप का कोई इतना इशू नहीं है, और इसको आपने बस एक दफ़ा ज़रा थोड़े प्रेशर के साथ दबा लेना है, ठीक है।
और उसके बाद आपने जब इस तरह से इसको रोल कर लिया तो अब आप इसको ऐसे थोड़ा सा फ्लैट करके और इसको आप शेप देंगे जैसे आपकी मर्जी। आप प्रॉपर राउंड रखना चाहते हैं, आप थोड़ा सा ओवल रखना चाहते हैं, इसमें कोई इतनी शेप का इशू नहीं होता। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने जो है इसको थोड़ा सा पतला बनाना है। वो इसलिए क्योंकि जब हम इसको ऑयल में डालते हैं तो ये श्रिंक हो जाता है, ठीक है। तो उस वक्त अगर आप इसको थोड़ा सा, अगर आप इसको मोटा बनाएंगे और छोटा सा बनाएंगे तो ये बहुत ही छोटा कबाब बनेगा। तो जिस तरह से मैं इसको स्प्रेड करी हूँ, आप ये देखें इसकी थिकनेस, तो इस तरह से आपने इसको थोड़ा सा इस शेप में बनाना है। बस इस तरह से बना के हम इनको रख लेंगे। आप इनको बना के जो है 1 मंथ के लिए, 1.5 मंथ के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं, नो इश्यूज़। जिस टाइम आपका दिल चाहे आप निकालें और इसको जस्ट ऑयल में फ्राई करें एंड एन्जॉय योर मील। तो ये वाला डन हो गया। इसी तरह से हम ये देखें मैंने रख दिया, ठीक है, इसकी थिकनेस और इसकी ये इतना बड़ा ये होना चाहिए इसका स्पैन। अब इसी तरह से हम दूसरा कबाब भी बनाएंगे और उसके बाद जो है जब ये सारे डन हो जाएं तो फिर मैं आपको इसकी फ्राइंग बताती हूँ कि हमने इसको किस तरह से और कितनी हीट पे फ्राई करना है। तो ये मैंने कुछ कबाब बना लिए हैं, ठीक है, और अब जो है हम इनको फ्राई करते हैं। मैंने अपना स्टोव ऑन कर दिया और मीडियम हीट पे किया, ठीक है। अब हम इनको बड़े आराम के साथ डेलिकेटली हैंडल करना है इनको आप लोगों ने, और इसको इस तरह से, इसमें ये शैलो फ्राई होंगे, ठीक है। इसको आपने बहुत ज़्यादा जो है वो हाई हीट पे नहीं करना, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना, इसको बनाते हुए आप 2 तरीके फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने मसाला ऐड किया। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि मसाले को पहले थोड़ा सा पानी में जो है वो मिला लेते हैं और थोड़ी सी जो है वो उसकी क्या कहते हैं उसको, हम थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में ऐड करते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने तो थोड़ा सा पाउडर ही ऐड किया, इसलिए क्योंकि फिर इसकी कीमे की जो कंसिस्टेंसी है या वो ख़राब ना हो जाए। तो आपकी मर्जी है सब। तो ये आप अगर उसना करना चाहते हैं फिर आप थोड़ा सा बेसन ज़्यादा ऐड करेंगे ताकि आपका जो कबाब है वो बनाते हुए टूटे नहीं। और ये आ गया हमारा 3rd वन, ठीक है। तो अब ये जितनी देर में, बस इसको हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे, अराउंड 5 मिनट्स, ताकि दोनों साइड से इक्वली कुक हो जाए। फ्लेम आपने बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना है, मीडियम पे रखना है, ताकि ये, क्योंकि ये बीफ का कीमा है, इट्स नॉट चिकन, और ना ये मटन है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है, अराउंड 5 मिनट्स तो ये ले गई। तो दोनों साइड से इसको कुक होने देते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे हो रहा है, ठीक है। इस टाइम मैं इसको जो है वो कोई भी इसमें स्पून वगैरह अभी नहीं चला रही हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको सिर्फ देख लूँ कि ये कितने टाइम में फर्म होता है। तो यहाँ ये अच्छे से रेडी हो चुके हैं और आप देख सकते हैं इसका कितना ही खूबसूरत कलर आया, और दिस इज़ परफेक्टली कुक्ड और बहुत ही मज़े से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको करते हैं डिश आउट और अपनी रेसिपी को करते हैं एंजॉय। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।